मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में बहुत हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का हमारा जो कार्यक्रम जो है, जिसका शीर्षक है महापुरुषों के कथन, वचन एवं नारे। कथन हमने लिख दिया है तो फिर वचन इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। कथन और वचन दोनों एक ही होता है। तो देखिए, कथन और वचन या विचार आदमी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी तरह हमारे देश से जो गुलाम थी, उस गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के लिए हमारे अनेक महापुरुषों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोगों ने देश में जो अंग्रेजी सेना थी उनसे लोगों ने लड़ने का काम किया, और कुछ हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे विचार दिए, ऐसे ऐसे नारा दिए, जिस विचार और नारा से लोगों में एक प्रेरणा शक्ति भरी, और उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में जोर शोर से उन्होंने अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। और वे सभी लोगों की यह देन थी कि भारत स्वतंत्र हुआ। अगर आज इस दुनिया में अगर विचार जिंदा न हो तो यह समझ लीजिए कि सारे लोग जो हैं मृत प्राय हो जाएंगे। इस अच्छे विचार का वजह है कि आज दुनिया में लोग जो हैं, लोगों की सोच अच्छी है, लोगों के काम अच्छे हैं, लोगों के निर्णय लेने की क्षमता अच्छे हैं, लोग जो हैं एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो रहे हैं, लोग जो हैं अपने भविष्य के प्रति सजग हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो ये सब काम हो रहे हैं, भविष्य के सपने बुने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस कथन और नारों पर हम चलते हैं, जिसमें और उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज जो भी हमारे कथन जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं और सारे विचार उसी से संदर्भ में हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो हमारा कथन या विचार जो है, पहला जो है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इस वाक्य को कहने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे, वे भारत के राष्ट्रवादी शिक्षक थे और भारत के राष्ट्रवादी शिक्षक थे, सामाजिक सुधारक थे, वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके वजह से इन्हें लोकमान तिलक की उपाधि दी गई। इनको लोकमान तिलक की उपाधि इनको दी गई, क्योंकि इनका नाम जो था बाल गंगाधर तिलक था, तो इनके नाम के आगे लगता था लोकमान। लोकमान इनको उपाधि दी गई और इनको कहा जाता था लोकमान बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने क्या कहा, तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला जो कथन जो है, जिसमें लिखा गया है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगी। और दूसरा उनका कथन है, साइमन कमीशन वापस जाओ। यहाँ पर लिखा गया 2 और 3, 2 यह है और 3 यह है। दोनों कथन जो है लाला लाजपत राय का विचार है। दोनों कथन किसका विचार है, तो लाला लाजपत राय का विचार है। और लाला लाजपत राय जो थे, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे और ये पंजाब क्षेत्र में इनकी भूमिका जो थी सो ज़्यादा थी। ये अपने पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और चूँकि पंजाब से ही इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, और इनकी लोकप्रियता को देखते हुए वहाँ के लोगों ने इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी। इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी। और ये जो थे, इन्होंने कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सत्ता के ताबूत की कील साबित होगी। और दूसरा जो है, साइमन कमीशन वापस जाओ।
दोनों विचार को, दोनों कथन को देने वाले जो महापुरुष जो हैं, जिनका नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। अगला जो है चौथा जो है, जिसमें लिखा गया है विजयी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्योंकि हमारा तिरंगा जो है सबसे प्यारा है। प्यारा क्यों है? कि भारत की मान और शान यह जो है तिरंगा है। और यह तिरंगा जो है कहाँ रहेगा? तो सबसे ऊंचा रहेगा। और ये गीत जो है लोगों में स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा भरती थी। श्यामलाल गुप्त ने यह लिखा। और श्यामलाल गुप्त जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसके साथ साथ वे पत्रकार थे, वह कवि भी थे, और वे अनेक साहित्यिक रचनाएं इन्होंने लिखी। और उन्होंने यह झंडा गीत लिखा जिसका नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसका लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त है। श्यामलाल गुप्त है। अगला जो है जनगण मन अधिनायकी जय हे। जनगण मन अधिनायकी जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसके बारे में पहले भी बताया गया है कि इसके लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, इनके पिताजी जो थे ये बहुत बड़े साहित्यिक कवि थे और वकील भी थे। और उनके प्रभाव में ये भी थे, ये भी बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं की। और इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और इस राष्ट्रगान की महत्ता जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज के साथ तिरंगा फहराया जाता है। और हम उसके बाद ये गीत गाते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में अगर एक खून का कतरा है तो हम इस ध्वज के नीचे रहकर अपनी मातृभूमि, यह ध्वज के नीचे हम संकल्प लेते हैं कि हम मरते दम तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। और यह गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। सुभाष चंद्र बोस अपने देश के, भारत के क्रांतिकारियों में ये प्रमुख सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ये प्रमुख सेनानी थे। और इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक देशों में अनेक प्रकार के संगठन इन्होंने कायम किए। और इस संगठन का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। इसमें आज़ाद हिंद फौज का भी नाम आता है। और इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कहने वाले जो व्यक्ति जो थे, यह विचार जो है मोहम्मद इकबाल का है। और चूंकि मोहम्मद इकबाल जो थे वे अविभाजित भारत के ये व्यक्ति थे। और इनका जन्म जो था ये पाकिस्तान के थे। और इन्होंने इनकी ज़्यादातर गतिविधियाँ पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने में, चूँकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ था। और उस समय या भारत के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, एक साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने में इनकी अहम भूमिका होती थी। और दोनों देशों के बहुत सारे लोग जो हैं भारत को स्वतंत्र कराने में इनकी अहम भूमिका है। तो वे जो थे वे कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी उन्होंने की। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने यह कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरे विश्व में अगर कोई देश अगर अच्छा है तो वह क्या है? हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। अगर सारे देश में कोई अच्छा है तो वह क्या है? हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। और ये बात कही मोहम्मद इकबाल ने। अगला जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है। और इस कथन को कहने वाले जो व्यक्ति जो थे, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये भारत के अनेक गतिविधियों में ये थे, जिसमें षड्यंत्र गतिविधियों में थे। ऐसा माना जाता है कि काकोरी हत्याकांड के ये प्रमुख आरोपी थे। और इनको 30 वर्ष की उम्र में सरकार ने इन्हें फांसी दे दी। ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। और इन्होंने इसके पहले कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके आगे जो है जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और इनके शासनकाल में ताशकंद समझौता हुआ और उसी के बाद इनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कहा जय जवान जय किसान। अगला जो है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 बार सत्ता में आए। पहली बार 13 दिन, दूसरी बार 13 महीना और तीसरी बार 5 साल की सत्ता उन्होंने पूरी की। और वे एक कवि भी थे, साहित्यिक व्यक्ति भी थे। वे एक कुशल वक्ता भी थे। और इन्होंने यह कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला जो है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। और स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति में वेदांत दर्शन के ये प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन के शुरुआती संबोधन में ही सबका दिल जीत लिया और भारत को सर्वोच्च स्थान उन्होंने दिलाया। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो थे, जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इन्होंने जो नारा दिया उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, और यह किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। 2 नारे नीचे लिखे गए हैं, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी के बारे में पिछली बार भी हम चर्चा कर चुके हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। क्योंकि यह इनकी मंशा भारत की पढ़ाई के दौर में इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बारे में सोची नहीं थी, लेकिन जब वे ब्रिटेन से जब वकालत पढ़ कर आए तो उनको भारत के लोगों की दुर्दशा देखकर उनको लगा कि इतने पढ़ने से अच्छा है कि मैं भारत को स्वतंत्रता दिलाऊं। और इन्होंने भारत में अनेक आंदोलन चलाए और उस आंदोलन के माध्यम से जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो महापुरुष इधर उधर जो थे, सबको एक संगठन बनाकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। तो भारत के स्वतंत्र कराने वाले व्यक्ति जो थे, जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, इस व्यक्ति को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। या ये अगर पूरा नाम लेना होता है तो हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और इन्होंने 2 जो नारा दिया, जिसका नाम है करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये 2 नारा दिए और 2 नारा जो है ये महात्मा गांधी का है। चूँकि यह इतने जो वचन या कथन जो है, इसको आप लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि अनेक जो परीक्षाएं होती है उसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी की महत्ता को देखते हुए मैंने इस पर
चर्चा की और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और मैं इस पर बनाऊँ। अगर यह वीडियो आप लोग देखते हैं तो इसके आने वाली वीडियो भी आप जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ हम इस वचन और कथन वाले कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को या पढ़ने वाले बच्चों को या आपसे सीनियर या जूनियर बच्चों को आप उनसे अवगत कराएंगे। ज्ञान जो है ज्ञान दान सबसे उत्तम दान है। आप अपने दोस्तों को या सीनियर को या जूनियर को आप ज्ञान दान करें। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।